एक तरफ सीमा हैदर और एक तरफ करोड़ों या लाखों हिंदुओं की आस्था। सीमा हैदर अगर राम मंदिर में गई, हमारी कल्चर, हमारी विचारधारा उसको तहस नहस कर रही है। बार बार परमिशन की बात करी है, क्या परमिशन आपने पढ़ी है? मैं मान ही नहीं सकता कि उसको हिंदू बनने का मतलब आप सनातनी खुद बन गया। जिन लोगों ने राम मंदिर की खिलाफत की है, जिन्होंने इनके खिलाफ बोला है और जिन्होंने वहाँ पर गोलियां चलवाई है। आज हम गए, जैसे मैं कह रहा था ना, पीर के दिन खुशखबरी है, पीर के दिन ही खुशखबरी हुआ। मैं वकील साहब से मिला हूँ, इंडिया से बात हुई और जो है बहुत सारी दस्तखत वगैरह, ये देखो अंगूठा सिग्नेचर हमने दे दी है। मोमिन मलिक साहब एजुकेट इंडिया के अंदर है, बहुत अच्छा वकील है। आप दुआ करना, मजीद आगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। उन माएँ बहनें बेटियां जो तहज्जुद में भी दुआ करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह आगे जरूर कामयाबी मिलते आएंगे। वो दिन दूर नहीं है जो बच्चे हमारे साथ हों। तब तक तो जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर के अब भारत में बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, यानी इसकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और आपको बताता हुआ चलूँ कि इसको आज सबसे बड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ, अब तक का सीमा हैदर को सबसे बड़ा ज़ोरदार झटका लग चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है जब से एडवोकेट मेमून मलिक ने गुलाम हैदर का केस अपने हाथों में लिया है तो सीमा की नींदें हराम हो चुकी है, सीमा बेचैन हो चुकी है, सीमा डर गई है। इसी तरह से दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील है एसके गुप्ता, उनका एक बहुत ही बड़ा बयान सीमा हैदर को लेकर आया है, जो कि आप लोगों को यहीं पर दिखाएंगे। हमारी भारत देश की एक बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार है श्रावणी मिश्रा जी, उन्होंने एसके गुप्ता जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, उनको अपने चैनल पर लाइव लिया और सीमा हैदर के हवाले से बहुत सारे सवालत किए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, एक बात बताइए कि पाकिस्तानी जो महिला है जिसका नाम है सीमा हैदर, वो हमारे देश में पिछले 8 महीने से रह रही है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही है जिससे वो अपने आप को साबित करना चाहती है कि मैं सनातनी हूँ। ठीक, अब अनाउंसमेंट ये हो रही है, उनके जो वकील साहब है वो एक सफेद कागज लहरा कर दिखा रहे हैं कि ये देखो जी परमिशन मिल गई है, अब तो सीमा जाएगी अयोध्या। क्या संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप बार बार परमिशन की बात करिए, क्या परमिशन आपने पढ़ी है? क्या किसी शख्स ने परमिशन पढ़ी है? ये मैं मान ही नहीं सकता कि उसको परमिशन मिल गई होगी। क्यों? आपको ये जानना जरूरी है कि इस वक्त वो 3 कोर्ट से बेल पर है, उसके खिलाफ मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। और जब भी जब किसी भी शख्स को बेल मिलती है, एक ही कानून में मिलती है, दैट इज सीआरपीसी। सीआरपीसी में जब बेल मिलती है तो उसकी कंडीशंस होती हैं। आपको किसी सिटी को नहीं छोड़ना होता, आपको कंट्री को नहीं छोड़ना होता। जब उसको ये परमिशन मिली है तो आपको एक कागज लहराने से ये कह देना कि इसको परमिशन मिल गई है, और वो भी राम मंदिर में जाने की, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्लेस है, जो वहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता उसको परमिशन मिली है। और आपको ये भी सोचना होगा, मैंने ये भी कल कहीं से न्यूज में सुना था कि कुछ लोगों ने तो ये कहा अगर सीमा हैदर अगर राम मंदिर में गई तो हम राम मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। तो इस तरह ये बात उठती है, एक तरफ सीमा हैदर और एक तरफ करोड़ों या लाखों हिंदुओं की आस्था। हम आस्था को देखें या सीमा हैदर को देखें, वो एक बिल्कुल अवैध तरीके से ये नारी है, ये देश में घुसी है, हमारी कल्चर, हमारी विचारधारा उसको तहस नहस कर रही है। आपको ये बोलना चाहिए कि इसके खिलाफ तो सख्त एक्शन हो चाहिए, और उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने इसको संरक्षण दिया हुआ है, अपने घर में पत्नी बना के रखा हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि हिंदू इंसान किसी पाकिस्तानी किसी मुस्लिम नारी से विवाह करके उसके घर में संरक्षण दे, और वो भी तब मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और किस तरह से वो भारत में दाखिल हुई है। लेकिन एक बात बताइए, आप नियम कानून की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सफेद कागज लहराने से नहीं होता है, आप नियम पढ़िए क्या? नियम तो मैं नहीं पढ़ी हूँ, और जितने लोग जा रहे हैं जो इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं उनको भी उसकी कॉपी नहीं मिली है। सवाल ये उठता है कि आप खुद मानते हैं अवैध महिला घुसी है, मानते हैं ना? बिल्कुल, सारा मैं नहीं मानता, सारा देश मानता है, पूरा देश मानता है। चलिए ये बताइए कि जिस हिसाब से ये अब नई बात ये सामने आई कि भाई अब महिला सनातनी हो गई है, वो रोज राम राम करती हैं, वो रोज श्री कृष्ण करती हैं, हमेशा उनके जबान पे राधे राधे, वो अल्लाह का नाम भी नहीं लेती है, यानी कि पूरा ठप्पा लग गया कि सनातनी है। तो क्या सनातनी होने का क्या कोई कारण दिखाकर उससे परमिशन ली जा सकती है? सनातन को एक तरफ से तो ये कहना कि हम सनातनी है, सनातनी क्या है? सनातन जो नाम मिलता है आपको जन्म से मिलता है जी।
जब एक बच्चा सनातनी के घर में पैदा होता है तो वो सनातनी कहलाता है। और कोई पाकिस्तान से आके एक महिला अपने आप को सीमा हैदर कह के और सनातन का ढोंग करे तो वो सनातनी कैसे हो सकता है? क्योंकि सनातन जो है वो इजाजत देता है कि आपको जन्म से ही आपको सनातन कहने का इजाजत मिलेगा। तो इस हिसाब से सीमा हैदर कुछ नहीं है, इसको तो बिल्कुल यहाँ से देश से इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए। लेकिन वकील साहब ये बताइए, क्या ये कोई नियम नहीं है कि अगर मान लीजिए कि दूसरे देश में कोई बंदा है या बंदी है, वो शुरू से ही सनातन को मान रही है, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म माना जाता है, वहाँ पे हिंदुओं की तादाद भी बहुत कम है, ऐसे में बहुत सारी तादाद में लोग मुस्लिम हैं। ऐसे में कुछ लोग अगर चाहते हैं कि हम हिंदू बन जाएं तो माइनॉरिटी के हिसाब से दूसरी कंट्री जैसे इंडिया है वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो क्या ये आधार बन सकता है उसके लिए? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। क्यों भाई? ये किसी भी कानून में नहीं बन सकता, क्योंकि आपने कन्वर्जन किया है, आपको हिंदू बन गए हैं। हिंदू बनने का मतलब आप सनातनी थोड़ी बन गए। आप सनातन तो जन्म से मिलता है आपको अधिकार। तो हिंदू और सनातन में क्या अंतर, पहले बताइए। हिंदू और सनातन, हिंदू एक धर्म है, सनातन एक आस्था है। तो उसमें जो आस्था है वो बचपन से जुड़ती है। हिंदू एक धर्म है। हिंदू तो आप सनातन को आप हिंदू धर्म से नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते आप। तो थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर दीजिए ना, जो सुनने वाले हैं वो भी तो समझे कि सनातन और हिंदू में क्या अंतर है। सपोज कोई हिंदू है तो हो सकता है वो सनातन को ना माने। जैसे हम देखते हैं कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो हिंदू हैं लेकिन सनातन को नहीं मानते। बट सनातन जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जन्म से जुड़ा हुआ है। तो आप हर किसी को आप हिंदू को सनातनी नहीं कह सकते आप। ठीक है, सनातन एक आस्था है, आस्था क्या कहती है फिर? आस्था ये कहती है कि आपको जन्म से ही आपको ये अधिकार मिलेगा, आप सनातनी हो तो आपको किसी मंदिर में जा सकते हो आप। तो इसी हिसाब से कुछ देखिए, आपके कुछ मंदिर भी ऐसे हैं, जैसे आपको उड़ीसा के अंदर आपको इंदिरा गांधी को और महात्मा गांधी को भी इजाजत नहीं मिली थी किसी मंदिर में जाने की। तो इवन इंदिरा गांधी के जो पति थे उनको भी इजाजत नहीं मिली थी। तो इस हिसाब से आप देखिए, क्या इसको इजाजत मिलनी चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने राम मंदिर की खिलाफत की है, जिन्होंने इनके खिलाफ बोला है और जिन्होंने वहां पर गोलियां चलवाई है, उनकी तो एंट्री बैन ही कर देनी चाहिए। तो वहां पर राम मंदिर एक हमारी आस्था है, हमारे दिलों में बसते हैं राम। लेकिन एक जो हमारा आस्था का स्थान है उस पर इस तरह धुमाल मचाना बिल्कुल। अरे वकील साहब, राम 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 रोज तो करती रहती है, आप वीडियो देखिए, आरती उतारती है, उनका आरती उतारने के साथ साथ भजन भी गाती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है, बच्चों को पढ़वाती है, कैसे नहीं मान रहे हैं? हो तो गया, हृदय से पूरा आस्था घुस गया उसके अंदर। उसके देखो, आस्था जो है एक दिन में नहीं घुस सकती और कुछ महीनों में नहीं घुस सकती। क्या पाकिस्तान से आने से पहले वहां पर उसने कोई ऐसा वीडियो जारी किया कि वहां पर वो कहां पर लक्ष्मी गणेश या हमारे जो कृष्ण कन्हैया का किसी ने कभी उन्होंने आरती की हो? ऐसा कोई वीडियो दिखाया? वहां पर कोई ऐसा दिखाया कि वहां पर मैं मुस्लिम होते हुए मैं कुछ, हमने देखा है कुछ नारी जो हमारे हिंदू मुस्लिम समाज की है, वो मुस्लिम होते हुए भी वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वो भी मंदिरों में जाती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जी आपको वो अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोई वीडियो उस लेडी का है, सीमा हैदर का, कि इसके वो सनातनी है और वो पाकिस्तान में भी वो मंदिर में जाती थी। मतलब क्या कोई सबूत है? जिस तरीके से ये कहती थी कि मैं पिछले 3 साल से करवा चौथ का व्रत करती थी, उसका क्या सबूत इसने दिखाया है? क्या ये मंदिर जाती